वर्गोस यानी कि कन्या राशि, आपके लिए सितंबर का महीना जेन्युइनली बहुत अच्छा महीना है, क्योंकि इस महीने आपको बहुत ज़्यादा काम करने को मिलेगा। तो पहले अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी, दिस टाइम यू विल नॉट हैव इश्यूज़। अगर नौकरी आपकी लग नहीं रही थी या कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी आपको इस महीने काफ़ी चेंजेस देखने को मिल जाएँगे। अपने मन मुताबिक अपनी पसंद की चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। ओवरऑल तो ये बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए। हालाँकि याद रखिए, अपॉर्च्युनिटीज़ जब आती चली जाएँगी, तो उनमें से ज़्यादातर आपके हाथ-पैर मारी हुई वाली होंगी ही नहीं। ज़्यादातर अपॉर्च्युनिटीज़ आउट ऑफ द ब्लू आपकी झोली में आकर गिरेंगी। यानी कि आपने कभी उनके लिए कुछ किया ही नहीं, आपने कभी कुछ माँगा ही नहीं, आपने कभी चाहा ही नहीं। इस तरह की चीज़ आपकी ज़िंदगी में एकदम से आकर बहुत सारी नई अपॉर्च्युनिटीज़ को प्रेज़ेंट कर सकती है। और मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना आप लोग नई अपॉर्च्युनिटीज़ पर काम करते चले जाएँगे, उतना ही आप नोट करेंगे कि आपके रियल टैलेंट्स यूटिलाइज़ हो रहे हैं। अब तक दरअसल हो क्या रहा था कि आप खुद भी अपने टैलेंट्स की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। आपको लगता था कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कोडर हूँ, जबकि यू आर एक्चुअली वेरी गुड एट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो आपके अंदर जो अच्छा है, जो आपकी एक्चुअल स्किल है, उसको यूटिलाइज़ करने की अपॉर्च्युनिटीज़ आउट ऑफ द ब्लू मिराक्युलसली आप लोगों के सामने आ सकती हैं, तो इनका अच्छे से इस्तेमाल करना। आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि फ़ोकस करके, प्लान करके अगर कोई काम किया जाए, तो उसे कितनी आसानी से और कितने कम समय में अकॉम्प्लिश किया जा सकता है। लेकिन जब आप फ़ोकस्ड ही नहीं हैं, आपका कोई प्लान ही नहीं है किसी चीज़ को लेकर, तो फिर कोई भी चीज़ को अकॉम्प्लिश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दिस मंथ you need to focus on the opportunities you want to receive in life, and you also need to focus on what exactly you want from your life. जितना आप क्लियर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने आप लोगों के सामने बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको प्रेज करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका नाम लेंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको आप नहीं जानते थे और आपको लगता था कि शायद वो भी आपको नहीं जानते होंगे, बट यू विल रियलाइज दैट दे एक्चुअली नो यू। वो आपको जानते हैं या वो आपको समझते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर। तो इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। कई लोग ऐसे जिनको आपको लगता हो कि नहीं भैया ये तो पक्का मुझे खराबी ही करने वाले हैं, ये तो मेरे साथ इश्यूज ही करने वाले हैं, ऐसे लोग भी आपकी तारीफ करके जाएँगे, आपको खूब प्रेज़ करेंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे। यहाँ तक कि जिनको अपना राइवल मानते हो, अपने दुश्मन मानते हो, वो लोग भी आपका नाम लेने में ज़रा-सा भी नहीं कतराएँगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसीलिए जो भी आपके हिस्से में प्रेज़ आ रहा है, रिकॉग्निशन आ रहा है, उसको खुले हाथों से आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए, खुले दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। और अगर कोई कह रहा है कि हाँ, आप अच्छे हैं, तो आप मान लीजिए ना कि आप अच्छे हैं। आप उसके साथ जिरह क्यों करना चाहते हो? कोई अगर कहे कि आप खूबसूरत लग रहे हो, तो आपको ज़बरदस्ती ऐसा क्यों लग रहा है कि नहीं, 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 मैं कहाँ खूबसूरत लग रही हूँ, तुम खूबसूरत लग रही हो। व्हाई डू यू वांट टू फाइट विद पीपल? इफ समबडी इज़ गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट, रिसीव इट एंड रिसीव इट विद लव एंड रिसीव इट विद केयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा रहेगा, बिकॉज़ इससे आपको भी ये मानने को मिलेगा कि हाँ, आप अच्छे हैं, आप अच्छी हैं और ज़िंदगी आपके लिए अच्छी सुचारू रूप से चल सकती है। सो प्लीज़ एक्सेप्ट दैट कॉम्प्लीमेंट वेरी ग्रेशियसली एंड होल हार्टेडली। कार्य क्षेत्र के मामले में चीजें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर्स आपका बहुत साथ देंगे, आपको बहुत मदद करेंगे। आगे बढ़ाने में भी आपको पूरा-पूरा उनका हाथ रहेगा, तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर रखिए। इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। कई बार लोग बोलते नहीं हैं, बट दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर यू, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। दैट इज नॉट ऑल। इस महीने काम आप काफ़ी ज़्यादा करेंगे, यू विल वर्क अ लॉट और आपके पास करने के लिए नई-नई चीज़ें भी होंगी। हालाँकि आपको इस महीने बर्नआउट हो सकता है, मोस्टली बिकॉज़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, क्योंकि आप लोग ढंग से सो नहीं रहे हैं, इसीलिए कोई ना कोई प्रॉब्लम हेल्थ में आपको हो सकती है। डोंट वरी, कुछ बहुत बड़ा नहीं होने वाला है, जस्ट स्मॉल थिंग्स। जैसे कि रात को नहीं सोए तो सुबह आपको बर्नआउट महसूस हो रहा है, ड्राउज़ी हो रहा है, आप ग्रॉगी फील कर रहे हो, ये सब हो सकता है। अब देखिए, कमाल की बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे वर्गों को तो वैसे ही नींद नहीं आएगी। कभी ना कभी बेचैनी, मन में कुछ भी चल रहा है, नींद नहीं आ रही है, बेड पे लेटे हैं पर अलट-पलट रहे हैं, दे आर नॉट फीलिंग इट। ऐसा तो बहुतों के साथ हो सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप तो सोना चाहें, बट समबडी इज़ नॉट लेटिंग यू स्लीप। कोई ना कोई बात हो गई, कोई ना कुछ हो गया, एंड जैसा आपने सोचा था कि आज तो मैं घर जाके 9 घंटे सोऊँगा या सोऊँगी, वो नहीं हो पाया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो सकती हैं, तो इरिटेट मत होना और जितना हो सके सोने की कोशिश ज़रूर करना। यू रियली नीड स्लीप राइट नाउ। अगर आपका सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, तो दिन के टाइम पे अगर आप 1 घंटा सो भी लें, तो उसको लेकर गिल्टी मत फ़ील करना, यू नीड इट राइट नाउ।
कभी आप जल्दी सोना चाहें या देर तक सोना चाहें, उसको भी लेकर गिल्टी मत फील करना। आपको नींद की सख्त ज़रूरत है और जैसे हालात चल रहे हैं, वहाँ पर नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो बी केयरफुल। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई करने के लिए और पढ़ाई के लिए स्ट्रॉन्ग प्लान्स बनाने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ इसकी तरफ आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते। सो मेक गुड प्लान्स एंड स्टिक टू दोज़ प्लान्स। पैसे के मामले में चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जितना आपको रेगुलरली मिलता है, उतना तो मिलता ही रहेगा और उसके साथ-साथ एक छोटा-मोटा विंडफॉल आपके लिए आ सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड मनी। अब ये अनएक्सपेक्टेड मनी मान लो सडनली आपका मन किया है कार बेच दूँ या ये परफ्यूम मेरे पास रखा हुआ था, मैंने यूज़ नहीं किया, इसको मैं आगे कर दूँ। इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो स्मॉल विंडफॉल्स, छोटे-छोटे अनएक्सपेक्टेड सम्स ऑफ मनी आपको मिल सकते हैं। नाउ दैट विल बी रियली गुड फॉर यू। ज़्यादातर चांसेस इंश्योरेंस पे आउट मिलने के या ऐसे ही कोई चीज़ बेच कर या किसी को देकर पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी किसी को पैसे उधार दिए हों एंड आपने ये ना सोचा हो कि भई ये व्यक्ति लौटा देगा या कुछ कर देगा, बट it's been a long, long time and that person has not just given back your money but also given you something more. तो अगेन ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसके लिए आपको बहुत खुश होना चाहिए। मनी इज़ गोइंग टू कम टू यू दिस मंथ। सेहत के मामले में जैसा कि मैंने कहा, नींद का ख़्याल रखिए, बाकी सब ठीक है। आप लोगों को इस महीने रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी समस्या आ सकती है। अब समस्या इसलिए नहीं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम और यू आर गेटिंग क्रेज़ी और योर पार्टनर डज़न्ट लव यू एनीमोर, बात वो नहीं है। बात ये है कि दरअसल इस समय पर आप और आपके पार्टनर यू हैव कम टू अ स्टैंड स्टिल। एक ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर आप ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे ही जा रहे हैं, स्टक हो गए हैं एक जगह पर। जो लोग ऑलरेडी सिंगल हैं वो भी ऐसे ही हैं, बस स्टक हो गए हैं। कोई पसंद तो है बट समझ नहीं आ रहा कि आगे कैसे बढ़े, बात कैसे की जाए, उनके जीवन में अपनी जगह कैसे बनाई जाए, ये नहीं समझ में आ रहा। सो यू स्टक। तो ये स्टक होना थोड़े समय की ही बात है। जैसे ही सितंबर धीमे-धीमे करके क्लियर अप होना शुरू होगा, आपका दिमाग भी क्लियर अप होना शुरू हो जाएगा, आपके रिश्ते में भी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि अब वो वाक़ई है या नहीं है, बचा हुआ है या जा रहा है। एज़ आई ऑलवेज़ से, छोटे-मोटे स्टैंड स्टिल का मतलब ये नहीं है कि चीज़ें खत्म हो गई हैं हमेशा के लिए, बट यू डोंट हैव टू बी डिल्यूज़नल। जो चीज़ जैसी ही है, उसको वैसे ही देखना सीखो। अपने अनुसार, अपने मन से मैं इसको ऐसे देखना चाहता हूँ, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट आई वांट, ऐसे नहीं चलेगा। सी थिंग्स फॉर व्हाट दे आर एंड दैट्स इट। सबसे खराब चीज़ वो होगी जब आप स्टक तो हो लेकिन किसी पुराने रिलेशनशिप में। इससे बुरा फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। तो वहाँ से बाहर निकलो, नहीं निकलोगे तो नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आओगे तो बर्नआउट होगा तो आपको जल्दी से इन्फेक्शंस पकड़ सकते हैं एंड आई होप कि आप ऐसा नहीं चाहते अपने साथ। सो बी केयरफुल। गुड लक एवरीवन, टेक केयर, बाय।